जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज का सत्संग अपने मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तो मेरे पिता हैं। मैंने जब गुरु जी के बड़े मंदिर गई, सबसे पहले जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई 2023 में, तो मैं उस वक्त तक तो गुरुजी को बहुत ज्यादा नहीं मानती थी। मेरा जो कनेक्शन था वो मेरी बेटी के कारण हुआ। मेरी बेटी नेहा के कारण हुआ कनेक्शन। नेहा गुरुजी को बहुत मानती थी, तो नेहा का जो कनेक्शन था उसके थ्रू मैं गुरुजी के बड़े मंदिर मैं सबसे पहले अप्रैल 2023 में गई थी। मुझे वहां जाते 2022 में, सॉरी संगत जी, 2022 में मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। वहां जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही नहीं बता सकती। कैसे मैं बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना है जो कोई मुझे खींच रहा है। ऐसे लग रहा था कि बस मेरे पापा बैठे हुए हैं और मैं अपने पापा के सामने बस आंसू बहा रही हूँ। मुझे कुछ भी होश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मुझे बस यहाँ बैठे रहने दे, कोई मुझे उठाए मत। एकदम गुरुजी के सामने दरबार पे मैं बैठी हुई थी। जब एंट्री हुई तो थोड़ा मंत्र जाप होता था, फिर थोड़ा बैठते थे लोग, फिर मंत्र जाप होता था, फिर बैठते थे। तो मैं गुरुजी के दरबार में जब सामने में बैठी, तो मैं बस, मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उस दिन से जो गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, वो कनेक्शन इतना ज्यादा बढ़ता गया कि मुझे हर वक्त गुरुजी 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 दिखते थे। और बस कहीं पे भी सत्संग होता था तो मुझे लगता था कि गुरुजी मुझे मिल जाए, गुरुजी मुझे कहाँ मिलेंगे, गुरुजी मुझे गुरुजी का सत्संग देखना है। क्योंकि मेरी बेटी बताती थी कि दिल्ली में भी सत्संग होता है। तो मैं हर वक्त बस, ऐसा लगता था कि बस गुरुजी का सत्संग कहीं मिल जाए, मुझे गुरुजी का सत्संग मिल जाए। काश हमारे भिलाई में भी लोग गुरुजी को जाने, जबकि ऑलरेडी भिलाई में लोग जानते थे, गुरुजी का सत्संग होता था घर घर में ही तब होता था, लेकिन मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो मेरा जो सत्संग है वो, मेरा पहला सत्संग जो मैं बताने जा रही हूँ वो है 2023 छह जून को, जब मैं दिल्ली गई। मेरी बेटी का जॉब दुबई में लगने वाला था और उसको एक अपॉर्चुनिटीज दिल्ली से भी थी, दिल्ली के जॉब से भी थी। उसने जो पहला जॉब था उसमें उसने रिजाइन दे दिया था और उसको उस समय थोड़ा टाइम मिला था, जिसके कारण वो अपनी पैकिंग और सारा कुछ मतलब वहां से जॉब वाइंड अप करके वो दूसरे जॉब ज्वाइन करने वाली थी। लेकिन उसका जो ज्यादा मन था वो दुबई का था, क्योंकि दुबई से जो ऑफर उसको आया था तो उसका कंफर्मेशन कॉल नहीं आ रहा था। वो बोल रही थी, मम्मा मुझे 16 जून से यहाँ दिल्ली वाली जो कंपनी है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें मुझे जॉब करनी है, मतलब मुझे जाना है। पर मैं चाहती हूँ कि जो दुबई से मेरे लिए आया हुआ है, जिसमें मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मेरा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे जो था, वो राउंड सेलेक्ट हो गई थी, तो उसको लग रहा था कि मेरा दुबई में हो। लेकिन दुबई के नाम से ही मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अरे दुबई बोलने से गल्फ कंट्री नहीं, नेहा तुम यही इंडिया में देखो। मैंने उसे बोला, बट उसका जो पूरा मन था वो था कि दुबई में हो जाए। तो मैंने गुरुजी के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा, गुरुजी आप तो बैठे हो, आप तो उसके पापा हो, आप सबके पापा हो, जगत के पापा हो, आप तो संभालोगे। ठीक है, नेहा का मन है तो गुरुजी आप देख लो। तो मैं जब 6 जून को गई दिल्ली, उस वक्त तक भी नेहा का कंफर्मेशन कॉल दुबई वाली कंपनी से नहीं आया हुआ था। तो मैं 7 जून को सुबह उठी और उठ के मंत्र जाप किया, दिया जलाया, मंत्र जाप किया और गुरुजी का, मतलब गुरुजी का ध्यान किया, मंत्र जाप चल रहा था। अचानक से मुझे गुरुजी दिखने लगे कि जैसे कि वो नेहा की कंपनी में गए, वहां जाके खड़े हुए, उसकी फाइल को आगे किया उन्होंने। मतलब मुझे वो जो सफेद रंग के चोले में गुरुजी दिख रहे थे, तो पूरा दिख रहे थे, मेरी आंखें बंद करके मुझे वो गुरुजी पूरा दिख रहे थे। मैं उस मंत्र जाप को करते करते ही, मतलब मुझे गुरुजी सारा कुछ दिख रहे थे। और जैसे ही मंत्र जाप कंप्लीट हुआ और मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि नेहा देखना, तुम्हारा ना आज कंफर्मेशन कॉल आ जाएगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी की तो इतनी कृपा है, इतनी असीम कृपा है मुझ पर, मेरी बेटी पर, मेरे परिवार पर, कि हम तो गुरुजी तो, मैं गुरुजी को क्या बोलूं। गुरुजी तो मतलब मैं गुरुजी के बारे में क्या बोलूं, वो भी बहुत छोटा है, बहुत छोटी सी चीज है, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 1.5 घंटे के अंदर में
दुबई से कंफर्मेशन कॉल आ गया कि भाई तुमको ज्वाइन करना है और आपकी ज्वाइनिंग 12 जून को है। अब इसी बीच में ही मैं एक सत्संग इसी का ही बताना चाह रही हूँ कि जब मैं 6 जून को निकल रही थी, मैं भिलाई में रहती हूँ, मेरा नाम शोभा पटेल है। तो मैं जब भिलाई शहर छत्तीसगढ़ से जब मैं रायपुर की ओर जा रही थी, मुझे फ्लाइट पकड़ना था, उसके मतलब मेरे घर से निकलने से 2 से 3 घंटे पहले नेहा ने मुझे बोला कि मम्मा केदारनाथ जाना है। मैं केदारनाथ सुनकर ही बहुत खुश हो गई। मैंने कहा केदारनाथ, मैंने सोचा ये मजाक कर रही है, बट उसने बोला जाना है। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बोलती नहीं आपको बताओ जाना है तो बोलो, मैं लेके चलूंगी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये बोल रही है केदारनाथ? तो मैंने भी बोल दिया हाँ ठीक है। आप मानोगे नहीं, आधे घंटे के अंदर उसने बस की टिकट बुक कर ली और केदारनाथ का ट्रिप हमारा 9 जून से लेके 13 जून तक का था। तो हम केदारनाथ की बुकिंग भी करवा लिए। तो जब उसको दुबई से जो ऑफर मिला था कि 12 जून को ज्वाइन करना है, तो उसने फिर उनको बोला कि सर मैं 9 से लेके 12 तक बाहर हूँ, तो मैं उसके बाद वाले वीक में मैं ज्वाइन कर लूंगी। और नेहा का तो अभी वीजा भी नहीं बना था, तो उसने बोला कि मैं उसके बाद ज्वाइन कर लूंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं पीछे से बोल रही हूँ नेहा को, नहीं नेहा तुझे तो वापस घर भी जाना है बोल रही है, तो हम उस ट्रिप के बाद पहले घर जाएंगे, तुझे अपनी बहन से मिलना है, पापा से मिलना है, तो पहले हम घर जाएंगे, उसके बाद तू ज्वाइन करना। तो उनको थोड़ा सा 25-26 के बाद का बोल। तो उसने नेहा ने पूछा कि सर क्या मैं 25 के बाद ज्वाइन कर लूं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको अभी तुरंत ही ज्वाइन करना है, तो एक काम करिए आप 19 जून का आपका ज्वाइनिंग का वो रखते हैं, तो आप उसके पहले पहुंच जाइएगा। तो नेहा ने बोला ठीक है, ओके हो गया। अब नेहा जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी, तो वहां की एक संगत है, सारे संगत मतलब बोलना चाहिए जो वहां के सेवादार है, उनसे नेहा की बहुत अच्छे पहचान हो गई थी। तो उसमें से एक संगत को उसने फोन लगाया कि मुझे अपना वीजा बनाना है, तो मैं अपने वीजा का कैसे करूं? संगत जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे एक सत्संग में ही कम से कम 3-4 सत्संग बन गया है, मतलब नेहा का वो वीजा बनना। तो वो जब नेहा ने उनको फोन लगाया कि मुझे मेरे को जाना है 9 तारीख को बाहर और मेरे को वीजा बनवाना है, तो मैं क्या करूं, किसके पास दूं? तो उसने बोला अरे मेरा भाई तो बनाता है वीजा, तो ठीक है आप एक काम करो, वो वीजा के लिए सारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप मेरे को दे दो, मैं अपने भाई को दे दूंगा, वो मेरा आपका वीजा बना देगा। संगत जी वीजा बनने में भी लोगों को समय लगता है, और हम 9 तारीख को हमें बाहर जाना है, ये बात जो थी 7 तारीख की थी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, नेहा का वीजा 3-4 डेज में ही आ गया। मतलब बोलना चाहिए कि ये भी गुरुजी की कृपा थी, इतनी असीम कृपा थी कि ये एक चमत्कार था कि हमारे जाने के पहले नेहा के पास ये चीज भी हो गया कि मेरा वीजा बन गया है। मतलब एक के बाद एक चमत्कार ऐसे होते जा रहे थे। उसके बाद हम 9 तारीख को मतलब 7 तारीख को तो नेहा फिर अपने पुराने ऑफिस से जो भी पूरा क्लियरेंस था वो करके, और वीजा के लिए जो भी लगता है डॉक्यूमेंट वो सारा कुछ कर कर, मतलब वीजा के लिए भी ऐसा हुआ था कि वो संगत ने नेहा से उसने 1 रुपए भी नहीं लिया था। उसने बोला पहले आपका बन जाए फिर मैं आपसे पैसे ले लूंगा। आज की डेट में संगत जी कौन बिना पैसे के काम करता है? पर गुरुजी की इतनी कृपा थी कि उस सेवादार का जो भाई था उसने बिन पैसे के पहले तो वीजा बना दिया, उसके बाद हमने उसको अमाउंट ट्रांसफर किया। तो मैं संगत जी ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा वहां जाना, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गुरुजी को देखना, और उस देखते देखते में भी मतलब जो गुरुजी मुझे सफेद रंग के चोले में दिखे, तो वो 7 तारीख को फिर गुरुजी मुझे चोले में दिखे, और मैं 8 तारीख को गुरुजी को शुक्राना करने के लिए हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए तो नेहा को मैंने बोला कि मुझे एक ब्लेसिंग चाहिए, तो बोले ठीक है मम्मा आपको क्या चाहिए? मैंने बोला मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो उस दिन मैं येलो कलर, थर्सडे था, मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना था, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे आप ना व्हाइट कलर के जो आपने जो चोला पहना था गुरुजी, बस आप मुझे ना उसी चोला में मुझे एक पॉकेट स्वरूप दे दो। और जब मैं गुरुजी की समाधि की तरफ, जब मैं ऐसे लोग राउंड लगा के गुरुजी की समाधि के पास से होते हुए अंदर जब जाते हैं,
तो वो समाधि का में जो स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का, बस वही स्वरूप था जिसको मैं मंत्र जाप करते हुए गुरुजी को देख रही थी। मैंने कहा गुरुजी तो मुझे ही देखे जा रहे हैं, मैं ऐसे घूम रही हूँ और गुरुजी मुझे ही देखे जा रहे हैं। मैं इतनी खुश। और जब हमने लंगर प्रसाद खाया, मंदिर से बाहर निकले, तो मैंने जब ब्लेसिंग के लिए खड़ी हुई, तो मैंने वो संगत मतलब मैंने जो वहाँ के सेवादार उनको बोला कि मुझे एक पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप मुझे प्लीज इसी इसी चोले में ही मुझे आपका ये पॉकेट स्वरूप मिले। तो आपको पता है कि मुझे जो पॉकेट स्वरूप मिला वो येलो कलर में मिला। उस दिन मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना था और येलो कलर में वो येलो कलर का चोले में गुरुजी का वो स्वरूप मिला। मैं थोड़ी सी दुखी हो गई। मैंने कहा गुरुजी मैं तो बोली थी आपको कि मुझे आप इसी रूप में मिलना। गुरुजी आप अगर यही हो, मेरे पास ही हो, तो गुरुजी आपने तो वो चोले में मुझे नहीं मिले। मतलब हम गुरुजी की परीक्षा लेते हैं जबकि गुरुजी साथ हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, मतलब नेहा का वीजा होना, ये मेरा केदारनाथ का ट्रिप का बनना, मतलब नेक्स्ट डे हमको ट्रिप में जाना, केदारनाथ का ट्रिप बन जाना, नेहा की जॉब का ये जो कंफर्मेशन कॉल आना, उसके बाद भी देखो मैं एक स्वरूप को देखकर केवल ये जज कर रही थी कि गुरुजी आप मुझे उस स्वरूप में नहीं मिले, उस चोले में जो था उस रूप में क्यों नहीं आप मुझे मिले। मैं जब हमने शटल सेवा ली बाहर निकलने के लिए, तो शटल सेवा से जैसे ही फिर हम उतरे, तो मतलब जब मैं शटल सेवा में बैठी थी और मेरे मन में इतने सारे सवाल चल रहे थे कि गुरुजी आप क्यों नहीं हो किए, आप गुरुजी क्यों नहीं मुझे उस व्हाइट वाले चोले में मिले, मैंने तो आपको उसी में देखा था, तो मैंने तो आपसे बोला था गुरुजी मुझे आप उसी स्वरूप में ही मुझे मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। मैं ऐसे बोलते जा रही थी और मेरे ना ऐसे जैसे लग रहा था मुझे ना मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी, तो जो अंकल जी थे गाड़ी चला रहे थे, वो अंकल जी ने बोला आंटी जी 1 मिनट, और उन्होंने मेरी मुट्ठी पे एक ब्रेसलेट रखा। वो ब्रेसलेट में जो स्वरूप बना हुआ था वो वही चोला था संगत जी, वही चोला जिसको मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए देखा। मेरे तो आंखों से आंसू निकल गए और मेरे फिर से ऐसे गूज बम खड़े हो गए। मैंने बोला गुरु जी, तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा देखा, जब आप पॉकेट स्वरूप तो मांगने गए थे, यहाँ तो बिन मांगे गुरुजी ने देखो आपको ये स्वरूप दिया, लॉकेट स्वरूप दिया। और मैं इतनी खुश हुई। उसके नेक्स्ट डे तो हमारा केदारनाथ का ट्रिप था। मैं कई दिन से सोचती थी कि मुझे वॉक करना है, वॉक करना है, क्योंकि ऐसे केदारनाथ का ट्रिप तो मेरा अचानक से बना था, लेकिन वॉकिंग के लिए मैं कई समय से सोचती थी। लेकिन आप मानोगे नहीं, मैं 2 साल 3 साल हो गए थे मैं कभी वॉक करने गई नहीं, बस घर के काम और बस काम में ही व्यस्त रहती थी। तो जब हम केदारनाथ गए तो चढ़ाई तो हमने घोड़ी में की, लेकिन उतरने वाले रास्ते में भी बहुत कठिनाई है। मतलब वहां उतरने के लिए आपकी में भी बहुत एनर्जी चाहिए। जो चलते हैं, जो लोग ये ट्रिप बनाते हैं कि वैष्णो देवी जाना है, केदारनाथ जाना है, वो पहले से वॉकिंग करने लग जाते हैं। पर आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने तो थोड़ी सी 1 किलोमीटर की भी वॉकिंग नहीं की थी। अब जब चढ़ा उतरना था, तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा आप एक घोड़ी से उतर जाइए। मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये थोड़ी सी अजीब सा रास्ता है, क्योंकि ऐसे चलना तो मुझे लगता है कि मैं चल कर चल लूंगी। तो हम थोड़े कच्चे रास्ते से गए। वो मुझे बहुत मना करी, नहीं नहीं आप घोड़ी से जाओ। मैंने कहा नहीं, तू जब चाहेगी तो फिर मैं चलूंगी, अदरवाइज मैं अकेले तो नहीं करूंगी। तो उसने बोला नहीं 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 मम्मा आप जाओ, आप बड़े हो, आप थक जाओगे, नहीं चल पाओगे इतना दूर, तो आप चलो, आप घोड़ी में बैठ जाओ। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला नहीं बेटा मैं भी पैदल चल लूंगी, चलो मैं चलती हूँ करके। और मैं घोड़ी में नहीं बैठी। फिर हम कच्चे रास्ते से 5.5 किलोमीटर हम कच्चे रास्ते से जाने लगे। तब बारिश होने लगे अचानक से। तो नेहा ने बोला मम्मा अब हमको उस पक्के वाले जो रास्ते है ना, जिसमें सीढ़ी बनी हुई है, उसमें चलते हैं, क्योंकि यहाँ रिस्क नहीं ले सकते हैं, जमीन कभी भी धसक सकती है, मतलब ये मट्टी पूरा गीला हो जाता है तो बहुत चिखला सा हो जाता है। तो बोले मम्मा हम उस रास्ते से जाएंगे। फिर हमने सीढ़ी वाले रास्ते पकड़े। अब हमने सुबह 11 बजे से जो शुरू किया था, चलते 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 शाम के 5 बज गए। उस बीच में हम थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसी छोटे छोटे से चीजें खा रहे थे। कहीं खीरा खा लिया तो कहीं पे कुछ मैगी खा लिया। इस तरह से हम थोड़े से खाते पीते चल रहे थे। बैठना भी बोलना चाहिए कि नहीं किया, शायद एक जगह ही चाय पीने के लिए थोड़ा सा रेस्ट किया, और एक जगह मैगी खाना था, उस जगह थोड़ा रेस्ट किया। पर संगत जी मुझे नहीं मालूम मुझ में वो क्या एनर्जी थी जो मैं कंटिन्यूशन में चल रही थी। मतलब उस चढ़ाई को नीचे उतरने में हमें
कम से कम 10 घंटे से ऊपर लग गए। और चलते-चलते मतलब मैं चलती जा रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं थकी ही नहीं हूँ। लास्ट के जो 2.5 किलोमीटर थे वो बहुत ही गंदा वाला और ज़्यादा गंदा वाला रास्ता था। फिर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा चलो आप प्लीज़ थक जाओगे, बहुत रात हो रही है, 11 बज रहे, चलो हम सॉरी 10 बज रहा था। तो बोली कि मम्मी आप घोड़ी पे बैठ जाओ, उसके बाद क्योंकि घोड़ी मिलेगा नहीं, आप चलो हम नीचे उतर जाएँगे। क्योंकि हमारे साथ जो हम बस में गए थे तो हमारे ट्रिप में जो एक लड़की थी वो भी साथ में थी। हमारे साथ ही वो वॉक कर रही थी। तो फिर वो भी और नेहा एक साथ जब हो गए तो नेहा ने मुझे और उस लड़की ने मुझे बोला कि आंटी आप भी बैठ जाइए। बट मैंने नहीं बैठा, मैंने बोला नहीं नहीं तुम लोग जाओगे तो मैं चलूंगी। बड़े मुश्किल से घोड़ी वाला मिला तो जो 2.5 किलोमीटर जो बचे थे उसको करने के लिए, लेकिन 3 जन थे और वो घोड़ी वाला 2। तो फिर नेहा ने बोला मम्मा आप कर लो, मैंने फिर भी जिद किया नहीं मैं नहीं बैठूंगी, तुम लोग बैठोगे तभी। कहीं से एक घोड़ी और आ गई। अब हम तीनों उस घोड़ी से वो जो 2.5 किलोमीटर वाला रास्ता था उसको हमने पूरा कर लिया। मतलब हम आधे घंटे में या 40 मिनट में ही हम उतर गए होंगे। मतलब हमारी केदारनाथ की जो यात्रा हुई वो भी इतने अच्छे से हुई। संगत जी मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, केदारनाथ में भी एक एक अलग सा ही सत्संग हो गया। वो ये हो गया कि गुरु जी की इतनी असीम कृपा थी कि वहां इतनी भीड़ थी और मैंने सोचा कि बाप रे इतनी भीड़ है, हम तो लाइन में मतलब बड़े मुश्किल से तो हम ये जो घोड़ी में बैठे बैठे थक गए थे और मतलब इतनी जो चढ़ाई थी वो बहुत तकलीफ थी। तो मैं इतनी लाइन लगा के मतलब इसको तो लाइन को क्लियर होने में ही कम से कम शाम हो जाएगी, तो हम कब चढ़ेंगे और कब उतरेंगे। तो मैंने सोचा कि ये होगा कैसे, जबकि हमारा उस दिन का नाइट स्टे था कि हमको उस दिन रात में वहीं ऊपर ही रुकना था। और हम सोचे थे कि या तो हम शाम को मंदिर जाएंगे या तो फिर सुबह के समय जाएंगे। हमारे बस में जितने भी लोग थे तो हम लोगों ने यही सोचा था। हम उस मंदिर में आने के बाद जो मतलब घोड़े वाली जो चढ़ाई थी, लोग तो कई लोग पैदल चल रहे थे। तो आप मानेंगे नहीं, एक लड़का आया, उसने बोला कि अरे आपको वीआईपी का मैं पास वीआईपी के उससे लेके जाता हूँ, आप चलिए हमारे साथ। तो आपका तो ये जो है ना आप आधे घंटे में चले जाओगे, आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, आपके अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। मैंने बोला नहीं भाई मुझे वीआईपी में नहीं जाना है, तुम्हारा ये वीआईपी वाला जो है वो तुम 5,000 रुपए मांगोगे है ना, तो मैंने 5,000 नहीं देने हैं, तो मुझे नहीं जाना है। तो बोलता अरे आंटी आप कुछ भी मत दीजिए चलिए। मैंने कहा नहीं मैं तुमसे फ्री में भी क्यों जाऊं। तो बोलता अरे आंटी आप थोड़ा सा तो बिलीव करो, चलिए आप देखिए कितनी लाइन है, आप आगे जा ही नहीं पाओगे, बहुत समय लग जाएगा, आपको शाम हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है चलना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है। अब वो जब हमें लेके जाने लगा तो हमने वो शिव पार्वती वाला स्थान भी दिखाया जहाँ शिव जी स्नान करते थे। उसके साथ जाने से हमें कुछ कुछ चीजों का और भी देखने को मिला। तो हमें वो शिव जी का स्थान भी दिखाया जहाँ शिव जी स्नान करते थे। फिर हमें वो एकदम मतलब जहां से एंटर होते हैं उसकी सीढ़ी के पास ले जाके खड़े कर दिया। मैं सोची ये लड़का इतनी जल्दी, मतलब हमें तो क्यों में ज्यादा खड़े होने की जरूरत ही नहीं, एकदम बिल्कुल लास्ट वाली जो सीढ़ी है जिसमें सबसे लास्ट उतरते हैं, तो उस सीढ़ी में इसने ले जाके खड़े कर दिया। मतलब हम तो ये भीड़ छटे, मतलब हम रियल में आधे घंटे में हम पूरा मतलब अंदर में केदारनाथ जी के दर्शन कर लेंगे, शिव जी के दर्शन कर लेंगे हम। और हमारा दर्शन भी ऐसे ही आधे घंटे में हो गया। तो मैंने अचानक से देखा उस लड़के की पीठ में केदारनाथ का वो सेवकदार था, मतलब सेवादार था, तो उसके पीठ में वो कर्मचारी लिखा हुआ था, कुछ एक सुरक्षा कर्मचारी, राइट, ऐसा कुछ एक लिखा हुआ था। मैंने बोला कि गुरुजी आपकी लीला तो बहुत अपरंपार है, आप तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस कोई कष्ट देना नहीं चाहते हो, ऐसे फूलों की तरह आपने उठा लिया मुझे, नेहा को, और हमारे इतने अच्छे से दर्शन हो गया। मतलब मैं क्या बताऊं, गुरु जी से कनेक्शन होने के बाद तो बस सब कुछ ऐसा लगता है कि जुबान पे रखते हैं और सब कुछ होता जाता है। भले देर हो थोड़ी सबेर हो, कई चीजें ऐसी हो जाती है जो बस गुरुजी, मैं तो लोगों को भी बोलती हूँ कि गुरुजी की असीम कृपा है, असीम कृपा। आज मेरे मन में जो भी शांति है, इतनी बड़ी जो पीस है, वो सिर्फ गुरुजी की वजह से है। वरना मैं बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती थी, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आता था, मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती थी, कोई बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा चिड़चिड़ा सा होता जा रहा था। वो पता नहीं एक उम्र का वो था, ज्यादा उम्र नहीं है बट फिर भी मतलब 50+ हूँ मैं। बट उस समय तक तो मैं 50 भी नहीं हुई थी, मतलब मैं थी 49 50 के आस पास।
समझिए। मैं हाँ 50 भी नहीं हुआ था मेरा, 40 के पास पास थी, लेकिन वो एज भी मायने रखती है। बट आप देखिए कि गुरुजी के से जुड़ने के बाद गुरुजी ने जो संभाला, बस गुरुजी के ऊपर ही मैंने अपने परिवार को सारा कुछ मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। अब तो मुझे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। अगर मैं थोड़ी सी चिंता भी करती हूँ तो फिर गुरुजी के पास बैठती हूँ और बोलती हूँ गुरुजी बस आप देख लो, गुरुजी जो भी अच्छा होगा आप कर लो। मैं ये सत्संग तो बहुत समय से सुनाना चाहती थी, बोलना चाहती थी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी का मैसेज आता था कि तुझे सत्संग कर। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि कैसा, मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह से सत्संग होता है। मैं अपने घर में भी कई बार सत्संग करवाई, लोगों को बताया, ये सत्संग सुनाया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ऐसे ऑनलाइन सत्संग कैसे किया जाता। मैंने कई दो बार तो नंबर भी लिया, एक दो बार नंबर भी लिया, लेकिन नहीं हो पाया, शायद वो संयोग नहीं था। और आज मैं चाहती हूँ, आज मैं सागर अंकल को ये मैसेज दी हूँ और मेरा ये मैसेज सागर अंकल तक पहुंच रहा है। और बस गुरुजी आपकी ऐसी ही असीम कृपा हम सब पर बने रहे, सबका भला हो गुरुजी। मैं आपके चलते तो वृंदावन घूम आई, केदारनाथ घूम आई, अमृतसर घूम आई गुरुजी। मैं तो प्रयागराज भी कैसे चली गई, वो सब आपकी कृपा है। मेरे आगे के सत्संग में भी मैं आपको, और भी मेरे बहुत सारे सत्संग है जिसमें मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ भी भला हुआ, जिनको भरोसा था कि भाई तुम अपने गुरुजी को बोलो, तुम्हारी सुनते हैं गुरुजी, तुम मतलब तुम्हारा बहुत आस्था है गुरुजी के प्रति, तो वो तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास सत्संग है, तो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में मैं इस चीज के बारे में बोलूंगी। मैं फिर से बोलती हूँ कि गुरुजी तो हमारे सबके जगत पिता है। बस अपनी आस्था गुरुजी पर जोड़े रखो, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, अच्छे कर्म बस करो, और सब कुछ आगे देखने वाले गुरुजी हैं। मैं आज ये जो सत्संग बोल रही हूँ, शायद गुरुजी भी मुझे बुलवा रहे हैं। मैं कैसे बोल रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि सब गुरुजी की जुबान में है। गुरुजी अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपना ये सत्संग मंत्र जाप के साथ खत्म कर रही हूँ। फिर से मैं नेक्स्ट अपना फिर सत्संग बोलूंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का मुझे एक जो भजन है वो मुझे बहुत पसंद आता है, जो मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ उसमें। मेरा मेरा कोई ना सहारा गुरु ते बिन तेरे। मैं ये जो ये जो भजन है ना, मेरा कोई नहीं सहारा गुरु बिन तेरे, ये जो भजन है मैं एकदम गुरुजी में डूब जाती हूँ। मतलब गुरुजी गुरुजी गुरुजी, सही में गुरुजी के सिवा कोई सहारा नहीं है। गुरुजी ने जो मेरा हाथ थामा है, गुरुजी हमेशा थाम के रखना गुरुजी। हर हर मुझे मैं अगर भूल भी जाऊं तो गुरुजी आप मुझे कभी मत भूलने देना गुरुजी। हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं गुरुजी। हमें नहीं मालूम गुरुजी, हमसे बहुत सारी गलतियां होती रहती है, पर गुरुजी आप हर पल पल में, हर पग पग में आप संभाले रखना गुरुजी। आप हमें कभी अपने से दूर नहीं करना गुरुजी। बस हम आपकी छत्र छाया में है गुरुजी, आप ही हमें संभालना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। साई संगत को, संगत जी मैं पंजाब से अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरा काम होया पिया है, बस तेरे शुकराना करन दी देर है, ते तेरे दर ते खुशियाँ आ रही ने, जिसके लिए गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी मैं बहुत दिनों से अपना मैसेज शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा मैसेज डाउनलोड ही नहीं हो रहा। आज मैं गुरुजी महाराज जी के आगे अरदास कर रही हूँ, जो ये मैं अब सत्संग शेयर करूँ वो मेरा डाउनलोड हो जाए और ये मैं सारी संगत के आगे अपना सत्संग रख सकूँ।
गुरु जी के सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। साई संगत को, संगत जी, गुरु जी महाराज जी का गुणगान करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी महाराज जी ने जो हमारे जीवन में करा है वो कोई नहीं कर सकता। मैं तो गुरु जी महाराज जी को सब कुछ मानती हूँ, अपना पिता, अपनी माता, भाई बहन सब। मैं सारा दिन बस गुरु जी महाराज जी से बातें करती हूँ। गुरु जी महाराज जी का मैसेज आता है कि अपने दुख किसी नू ना सुनाया कर, अपने दुख मेरे नाल शेयर करया कर। मेरे स्वरूप दे अगे बैठ के अपने सारे दुख दर्द दस। तो संगत जी मैं यही करती हूँ। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहती। अब मैं सारे, कोई खुशी गम कोई बात है, बच्चों की, अंकल की, किसी की भी, मैं सब बातें अपने गुरु जी महाराज जी से करती हूँ। संगत जी मैं अपने गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी। नहीं तो पता नहीं आज मैं ये लाइव देख भी सकती थी कि नहीं। कब की गुरु जी ने हाथ ना पकड़ा होता तो शायद मैं आज आप सबके बीच में अपना सत्संग ना सुना रही होती। जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स है ना हमारे ऊपर कि जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। कितनी बारी गुरु जी महाराज जी ने मेरे पूरे परिवार को जीवन दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये इसी भाभी के महीने की पहले तारीख का मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ। मैं अपनी मम्मी के घर से अपने घर आ रही थी, तो हम कार में थे जा रहे, मेरे 2 बेटे हैं, मैं और अंकल। तो जिस रोड से हम आ रहे थे उस रोड से हमें वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी। हम अपनी बातें करते हुए आ रहे थे। संगत जी आप बिलीव करेंगे, हमारे बिल्कुल सामने से आगे से गाय आ रही थी और मेरे अंकल को गाय दिखी नहीं। अब हम उसके बिल्कुल पास से क्रॉस कर गए और जब उन्होंने देखा कि हमारी कार के बिल्कुल पास से गायें गुजर गई हैं, तो वो कहते आज तो बहुत बचाव हो गया, कुछ भी हो सकता था, मुझे तो गाय दिखी ही नहीं। और संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया। मैं समझ गई थी कि गुरु जी महाराज जी ने हमें लाइफ ब्लेस करी है। अंकल कह रहे थे अगर ये गाय हमारे साथ टकरा जाती तो आज पता नहीं क्या हो जाता, बहुत इंजरीज होनी थी हम चारों को। बट गुरुजी महाराज जी ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि गुरुजी महाराज जी हर समय हमारी रक्षा करते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, मुझे यही लगता है कि हम सब जब से गुरुजी महाराज जी से, मैं क्या हम सब जो भी गुरुजी महाराज जी की संगत जुड़ी है ना, वो हर टाइम हर समय ब्लेस रहती हैं। गुरुजी बहुत बहुत कृपा करते हैं, सब संगत को अपने बच्चे की तरह रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, जो सही है वो उनको देते हैं। हम बहुत कुछ मांगते हैं, एक पिता से हम सब बच्चे मांगते हैं। तो हमारे गुरुजी महाराज जी को, गुरुजी पिता को जो हमारे लिए सही लगता है वो हमें वही देते हैं, और जिसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी रोज ही गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, जिसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे पास लफ्ज़ नहीं हैं कुछ भी बोलने के लिए। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, मैं बोलूँगी, बट जब मैं गुरुजी महाराज जी का सत्संग करने बैठती हूँ तो सब ब्लैंक हो जाता है। संगत जी कुछ दिन पहले मैं गुरुजी महाराज जी को शाम को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि मेरी मदर इन लॉ किचन में आए, तो मुझे गुरुजी महाराज जी को चाय प्रसाद लगाते हुए काफ़ी समय हो गया। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी ये कहते होंगे कि ले रोज़ चाय प्रसाद लगाती है, कुछ होता तो है नहीं, कुछ दिखता तो है नहीं, जो चाहती हूँ मिलना तो है नहीं। तो ऐसे बातें करते हुए मैं सोचते हुए ऊपर आई। संगत जी जब मैंने चाय प्रसाद लगाने के बाद अपना मोबाइल खोला तो मुझे
मैसेज ही आया और जो मैसेज पढ़ के मैं हैरान हो गई। गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया कि तेरे घर दे कुछ भी सोचन कि ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ है, कुछ मिलता तो है नहीं, बट तेरे थ्रू मैं उनको भी ब्लेस करूँगा। संगत जी, मेरे बड़े बेटे के बोर्ड का एग्ज़ाम है और हर टाइम मुझे ये टेंशन रहती है कि बच्चे की चाहे तैयारी हो, बट है तो बोर्ड का एग्ज़ाम ही ना। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी महाराज जी के मैसेज आते हैं कि तू अपने बेटे की टेंशन ना लिया कर, मैनू ब्लैस कर दिता है, वो बहुत तरक्की करेगा, वो बहुत पढ़ेगा, शिक्षा च नौकरी मिलेगी। तो ये मैसेज देखकर इतनी तसल्ली होती है ना कि हम अपने मन में कुछ भी सोचते हैं, गुरुजी के आगे अपनी कोई बात रखते हैं, गुरुजी उस चीज़ का जवाब देते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कोई नहीं कर सकता हमारे गुरुजी महाराज जी के अलावा। कुछ भी बात कर लो, कुछ भी पूछ लो, हर बात का जवाब देते हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी। मैं तो गुरुजी के सामने ये कहती हूँ, गुरुजी सारा संसार आपके चरणों में आए, सारा संसार आपके संगत बने, आपके साथ जुड़े, आपका गुणगान करें। बहुत दिली इच्छा है ये। संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि मुझे मैसेज आया कि तेरे घर दे सोचते है कि ये की करदी रहंदी है, इन्हू की मिलता है। तो संगत जी, गुरु जी कहते तेरे थ्रू मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करूँगा। अगर घर का एक मेंबर भी मुझसे मेरे साथ जुड़ जाए तो सारे घर के मेंबर ऑलरेडी ब्लेस हो जाते हैं। तो गुरु जी का ये मैसेज पढ़ के मैं इतना शुक्राना की गुरु जी कि मैं तो वैसे ही बात कर रही थी और आपने साथ में आंसर दे दिया। संगत जी, बहुत मैसेज आते हैं, कई संगत ये सोचती है कि ये मैसेज हमारे लिए है, ये मैसेज आती है ठीक है। संगत जी, जो हम अपने मन में सोच रहे होते हैं या गुरु जी से पूछ रहे होते हैं, अगर उसका जवाब हमें मिल जाए तो आप ये समझो कि वो मैसेज आपके लिए ही है, आपके प्रश्न का जवाब है। संगत जी, बहुत 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 प्यारे हमारे गुरु जी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ। गुरु जी ने ये नए साल में बहुत ब्लेस किया। 1 जनवरी को गुरु जी ने मुझे सत्संग में बुलाया। मेरे बहुत मन हो रहा था, मैं गुरु जी महाराज जी को दिसंबर के बस कुछ दिन रह गए थे तो मैं कह रही थी, गुरु जी मैंने नए साल के 1 जनवरी को आपके किसी न किसी सत्संग में ज़रूर आना है। और मुझे सत्संग का इनविटेशन भी आया, बट वो मेरे घर से बहुत दूर था। तो गुरु जी महाराज जी की कृपा देखिए, बिल्कुल मेरे घर के घर छोड़ के मुझे सत्संग का मैसेज आया और मैं गई। मैंने बहुत शुक्राना किया, गुरु महाराज जी के दरबार के बिल्कुल सामने बैठी। नए साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, रोज गुरु जी महाराज मुझे अपने 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं संगत जी, मुझे ना हेल्थ इशू थे, मेरे नीज़ में बहुत पेन रहती थी, मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती थी। बट गुरुजी महाराज जी ने ऐसी कृपा करी कि अब मैं अपने घर की 3री मंजिल तक भी जा सकती हूँ, चढ़ जाती हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ। आगे मुझे आलस आता था, काम करने का मन नहीं करता था। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, बट गुरुजी की कृपा से सब काम हो जाते हैं, सब काम कर लेती हूँ, एक्टिव रहती हूँ। ये हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। सत्संग तो सुनाना एक बहाना है। गुरुजी
ने सब संगत को अपने साथ जोड़ना है। हमें जुड़ना भी चाहिए। बहुत लोग गुरुजी के बारे में बहुत बोलते हैं, जो नहीं जुड़े उनको कुछ नहीं मालूम। जो जुड़े हैं उनसे पूछो कि हमारे गुरुजी महाराज जी क्या हैं। शिव अवतार हैं, साक्षात साक्षात भगवान हैं। इतने पास से कोई नहीं सुनता जितने गुरुजी सुनते हैं। अभी हम मन में बात कर रहे होते हैं, वो बात हमारी सुनते हैं, पूरी करते हैं। संगत जी, ये ना मैं जो अब आपको बताने जा रही हूँ, ये कईयों के लिए होगा कि ले ये क्या बात हुई, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे 15 साल हो गए, मैं सर्दी का कोई कपड़ा नहीं खरीदा। तो मैं वैसे मन में सोच रही थी कि आजकल वेलवेट कितने सूट आए हुए हैं, कोट सेट आए हुए हैं, मैंने तो इतने सालों से कुछ खरीदा ही नहीं। और देखो संगत जी, गुरु जी महाराज जी की दया से, मुझे कृपा से, मुझे गुरु जी ने 2 वेलवेट के कोट सेट लेकर दिए। मैंने इतना शुक्राना किया कि गुरु जी, मैं तो आपसे वैसी बात कर रही थी और मुझे आपने लेके भी दे दिए। ये हैं हमारे गुरु जी, हैं हमारे पिताजी, हमारे पापा, जो हमारी सुनते हैं, अपनी बेटियों की सुनते हैं, बेटियों के घर को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं। ये है हमारे गुरुजी। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि मैं सोच रही होती हूँ, गुरुजी पूरी कर देते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ कैसे। संगत जी, गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली है, बहुत बहुत कष्ट आए हैं, बहुत कष्ट आए हैं। गुरुजी महाराज जी ने परीक्षा में पास भी किया है। कष्ट को बहुत छोटा करके हमारी ज़िंदगी में से वो कष्ट को निकालने हैं, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल मानते नहीं थे, बट मैं पूजा पाठ करती थी, अगर सत्संग में जाती तो वो किसी चीज़ के लिए मेरे को मना नहीं करते थे। वो कहते थे जाओ, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको संतुष्टि मिलती है, आप जाओ। बट गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल में बहुत चेंज आया है और ये मेरे गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने ही सब ठीक किया। मैंने बस गुरुजी को एक बार ये कहा था कि गुरुजी, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, कईयों के अंकल आपके साथ जुड़ गए, मेरे अंकल कब जुड़ेंगे। तो गुरुजी महाराज जी ने उनको अपने चरणों में लिया, अपने साथ जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग तो शेयर कर रही हूँ, पता नहीं अब ये डाउनलोड होगा कि नहीं, क्योंकि 3-4 बार मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ, मेरा सत्संग डाउनलोड भी नहीं हो रहा। गुरुजी प्लीज़ ये सत्संग डाउनलोड कर देना। संगत जी, मैं बताऊँ आपको, मैं गुरुजी से जब कह रही थी ना कि मेरे बेटे के 10th के बोर्ड के पेपर हैं, कैसे मार्क्स आएंगे ये वो, तो अब आप मानोगे, मैं किसी का सत्संग सुन रही थी आंटी का, वो कहते कि ना जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ ना, ये शायद ना गुरुजी ने मेरे तो किसी को मैसेज देना है। तो मैं सुन रही थी, उसमें आंटी ने कहा कि मेरा भाई है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, उसने 10th के पेपर दिए हैं, हमें तो उम्मीद नहीं थी। हमने कहा कि तेरा रिजल्ट है, पता नहीं तो पास होएगा कि नहीं। वो कहते इतने अच्छे मार्क्स में पास हुआ ना, हम तो हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। हमारे गुरुजी महाराज जी ने करा। गुरुजी महाराज जी को पता है कि कब क्या कैसे करना है। तो वो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुना कर ये बताया कि तू भी फिक्र मत कर, सब अच्छा होगा। तेरा बेटा मेहनत कर रहा है, वाकई मेहनत कर रहा है, मेहनत का फल अच्छा ही मिलेगा। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना है, हर पल अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी जब कोई चीज़ देते हैं, हम मांगते हैं, उसका सही टाइम आता है, वो तभी देते हैं। गुरुजी महाराज जी जोत में बटरफ्लाई के, फ्लावर के ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं कुछ दिन पहले किसी आंटी के घर सत्संग में गई, मन भी था और घर में परेशानियां बहुत थी, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना, जो ये चल रहा था। बट गुरुजी महाराज जी ने अपने दरबार में बुलाना था, ब्लेसिंग्स देनी थी, तो मैं नाना करते करते उनके घर में सत्संग में पहुंची। संगत जी, आप मानेंगे, मैं जिस जगह बैठी,
जिस दीवार के नीचे बैठी वो सारी दीवार गिल्ली हो गई। मुझे लगा शायद इनके घर में कोई प्रॉब्लम होएगी, कहीं से पानी लीक हो रहा होगा जो दीवार ऐसे गिरी होगी। बट सारा सत्संग होने के बाद, लंगर प्रसाद खाने के बाद जब वो आंटी से पूछा कि ये दीवार ऐसे हो गई, ऐसी नहीं है। संगत जी मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स देनी थी, अपने बिल्कुल पास बिठा के मुझे ब्लेस करना था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उस टाइम मेरे को रास्ते में 777 की 777 की ब्लेसिंग्स कार दिख रही थी, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के सत्संग सुनती हूँ दिन में 3-4 बार, 3-4 सत्संग सुनते। जब तक मैं ना सुनूँ मेरा दिन नहीं निकलता। और कई सत्संग में अपने जवाब मिलते हैं, कई सत्संग सुन के समझ आती है कि हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। संगत जी जो नई संगत जुड़ी है वो रोज गुरुजी महाराज जी के सत्संग सुने, अपने आप को गुरुजी के चरणों में सरेंडर करें। गुरुजी महाराज जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, कुछ बुरा नहीं करेंगे हमारे साथ। और मैं तो गुरुजी में अपने साक्षात भगवान देखती हूँ। सब भगवान मेरे गुरुजी महाराज जी में है। सब भगवान मेरे गुरुजी से कोई ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर मेरे गुरुजी महाराज जी हैं। और बहुत सत्संग है, ये जो मैं बोल रही हूँ गुरुजी महाराज जी बुलवा रहे हैं मुझे, जो जो याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ। संगत जी ड्रीम में भी गुरुजी आते हैं, अपने हमारे कष्ट ख़त्म करते हैं। कहते गुरुजी अगर ड्रीम में आए तो समझे हमारे कई कष्ट काट जाते हैं, हमें ब्लेसिंग देकर जाते हैं। कई सत्संग सुने जिसमें बहुत लोग बीमार, इतनी कंडीशन ख़राब, लास्ट स्टेज कैंसर की या जिस प्रॉब्लम से झेल रहे हैं उसमें, तो वो कहते हैं गुरुजी महाराज जी के जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से ही बहुत लोग ठीक हुए हैं, कैंसर तक से ठीक हुए हैं। गुरुजी के मेरे को रोज़ मैसेज आते हैं कि तेरी बीमारी मैं जड़ तो ख़त्म कर दूँगा, तू अपनी मेडिसिन मेरे जल प्रसाद तो ना ले आकर। और जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, सभी के घर में प्रॉब्लम्स हैं, कई घरों में नेगेटिविटी बहुत है, कई घरों में ब्लैक मैजिक बहुत हो रहा है। तो मैं कई सत्संग सुनती हूँ, वो कहते हैं जो गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद होता है ना, उसको अपने सारे घर में छिड़काओ, उस जल को छिड़काओ। कहते हैं इससे एक तो नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है, और अगर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है वो भी ख़त्म होगा। बस जब आप जल प्रसाद का छिड़काव कर रहे होगे तो ये ज़रूर बोलो गुरुजी अब आप देखो मैंने अपना काम कर दिया, आपका जल प्रसाद सारे घर में छिड़का दिया। संगत जी घर से नेगेटिविटी भी दूर होगी, ब्लैक मैजिक भी ख़त्म होगा, पॉजिटिविटी आएगी। ये ज़रूर करके देखो, शायद मेरे थ्रू गुरुजी महाराज जी ने किसी को ये बताना था, कई कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। गुरुजी महाराज जी के जल प्रसाद में बहुत पावर है, बहुत पावर है, इसको आजमा के ज़रूर देखना। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब गुरुजी महाराज जी मुझे 777 की ब्लेसिंग किसी ना किसी रूप में ना दे। अगर मैं बच्चों को छोड़ने नहीं जाती, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो मैं बस स्टॉप तक छोड़ने जाती हूँ, तो अगर नहीं छोड़ने जाती तो मैं घर बैठे गुरुजी महाराज जी किसी ना किसी तरह मुझे 777 की ब्लेसिंग तो ज़रूर देते हैं, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा घर गुरुजी महाराज जी की कृपा चल रहा है, मेरी रसोई, मेरे बच्चे, मेरे अंकल, हम सब गुरुजी महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से चल रहे हैं। गुरुजी महाराज जी की बहुत मेहर है। मैं तो गुरुजी महाराज जी को अपने घर का सबसे बड़ा, घर का जो मुखिया होता है वो गुरुजी महाराज जी हैं। गुरुजी महाराज जी चला रहे हैं, जैसे चलाएंगे गुरुजी महाराज जी चलाएंगे। मुझे मैसेज भी आते हैं, मैं तेरे काज साक्षात विराजमान हाँ, तेरे कादी हवा च, तेरे किचन में चला रहे थे, किचन तेरा जो खाना बनता है वो सब
मेरी ब्लैसिंग्स नाल ही है, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत है, बट मैं इतनी इमोशनल इतनी हो रही हूँ कि बस गुरु जी महाराज जी के सामने बैठी रहूँ और उनको निहारती रहूँ। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी। सत्संग करते समय मैं कुछ बोलते समय मुझसे गलती होगी हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी महाराज जी जो ये अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी खूब ब्लेसिंग देना, उनकी सब इच्छाएं पूरी करना। अंकल बहुत जल्दी हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं, जिसके लिए अंकल का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।